हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। तो हम कर रहे हैं आज एक न्यू चैप्टर और न्यू टॉपिक किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है, यानी क्या टॉपिक होगा वो हमने हार्ट के यहाँ ब्लड वेसल्स की, ब्लड क्या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो कैसे फ्लो करता है, ठीक है, आपके हार्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या था, हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। ठीक है, जो हमारी मतलब आम लाइफ में भी ये चलता रहता है भाई, किसी को कोई ना कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं किसी के साथ, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, ब्लड डोनेट भी करते हैं, ब्लड रिसीव भी करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। तो ब्लड ग्रुप क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। ठीक है, तो ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन स्पेशली दर्शाते हैं, यानी स्पेसिफिक होते हैं, हर इंसान के अंदर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, वेरी करते रहते हैं। तो जनरली जो हमने वेरिएशन देखा वो क्या था, 4 टाइप का था और उसके बेसिस पे हमने उसे डिवाइड कर दिया, जिसे हमने ब्लड टाइप या ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर मतलब ग्रुप बना दिया हमने लोगों के, जिनके सेम थे उसको एक ग्रुप में रख दिया, जिसके डिफर कर रहे हैं उसे अलग में रख दिया। ठीक है, तो वो होता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप मतलब यानी ब्लड को के अंदर जो प्रोटीन है वो स्पेसिफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन के ब्लड को, वो हो जाएगा उसका ब्लड ग्रुप। ठीक है, खोज किसने की, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टेनर। कब की, 1901 में। तो जो एंटीजन हमने देखे, एंटीजन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर, जो उसके टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। कौन से, ए बी एंड ओ। कौन से हैं, ए बी और ओ। ठीक है, तो ये चारों ब्लड ग्रुप तो हम देखते हैं, लेकिन इनके अंदर भी वेरिएशंस होती हैं। अब उसके अलावा क्या देखा साइंटिस्ट ने, उन्होंने बताया कि एक RH फैक्टर होता है। तो ये सबसे पहले जो फैक्टर था, यानी एक ऐसा सब्सटेंस है, फैक्टर मतलब कोई सब्सटेंस है जो किसी में प्रेजेंट हो सकता है, किसी में नहीं होता। जिसमें प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होगा यानी एब्सेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, RH नेगेटिव। अब ये जो RH नाम है ये है एक रहीसस मंकी के नाम पे, यानी जो मंकी की प्रजाति थी सबसे पहले उसके अंदर इसे देखा गया और उसके बाद जो है लोगों को ऑब्जर्व किया गया, तो उसी के नाम पे लिखा था RH फैक्टर। तो ऐसे बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप तो जो है भाई ए है, बी है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव भी वेरी करते हैं। तो ऐसे ही सभी ब्लड ग्रुप के अंदर ए पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ठीक है, और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो सारे इस तरीके से वेरी करते रहते हैं। ठीक है, जनरली जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, जो भी आप लो। ओ ब्लड ग्रुप जो है मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो वेरी रेयर है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा आपका, ओ, और वेरी रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा आपका, ए बी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कौन एंटीजन क्या होता है। एंटीजन, अब 2 टर्म है ब्लड ग्रुप के लिए, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडीज। ठीक है, क्या होता है, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एंटीजन जो है वो प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, जो हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, वो प्रोटीन क्या है आपका, एंटीजन, जो आपके ब्लड ग्रुप को शो करेगा। तभी तो हम ब्लड रिलेशंस बताते हैं, है ना। ऐसे ही जो एंटीबॉडीज क्या होती है, बॉडी के अंदर उस प्रोटीन के अगेंस्ट डेवलप होती हैं, वो कहलाती हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये हैं 2 टर्म, एंटीजन और एंटीबॉडीज, और उसी के बेसिस पे जो है हम आगे इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप आपके कितने हैं, 4, ए बी और ओ। ठीक है, अब इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल है वो किस टाइप की है, ग्रुप ए के अंदर ए होगी,
बी के अंदर बी होगी, ए बी के अंदर ए बी होगी और ओ के अंदर ओ होगी। समझ आ गई? अब इस लाइन को आप भूल जाइए। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो इनसे आता है, ठीक है? कैसे क्वेश्चन है अभी बताते हैं। जो एंटीबॉडी है वो कहाँ होती है? प्लाज्मा के अंदर, और जो एंटीजन्स है वो कहाँ होते हैं? आरबीसी के अंदर। ये भी ध्यान रखना, ठीक है? आपने पढ़ा था ब्लड के अंदर क्या होती हैं? प्लाज्मा प्लस सेल्स, है ना? तो प्लाज्मा के अंदर क्या है आपके? एंटीबॉडीज, ठीक है? और आरबीसी के अंदर क्या है आपके? एंटीजन्स, ठीक है? तो जो प्रोटीन है वो किस पे प्रेजेंट है? आपकी रेड ब्लड सेल्स पे। क्लियर है? अब देख लीजिए, ए ग्रुप है तो उसका एंटीजन क्या होगा? एंटीजन ए ही होगा जो उसे रिप्रेजेंट करे, जो आप ये इस तरीके के स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है? तो एंटीबॉडी क्या होगी? इसके अगेंस्ट में। अब ये ग्रीन और येलो से मतलब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इसलिए ये कलर दिया हुआ है। तो जो ग्रीन वाली है वो एंटीबॉडी होगी। तो जो ए ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी, ठीक है? अब जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें उल्टा हो जाएगा, एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी, ठीक है? तो मेन जो क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीजन ही नहीं होता, ठीक है? अब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीबॉडीज ही नहीं होती? तो वो कौन से हैं देख लीजिए। जो ए बी है उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती, एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे। अब जो ओ है, ओ मतलब जीरो, आप जीरो से याद कर सकते हो, ठीक है? तो उसके अंदर जो है एंटीजन एब्सेंट है, एंटीजन नहीं है, तो आप किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ इसको रिएक्ट करा सकते हैं, उसी के अगेंस्ट उसकी एंटीबॉडी डेवलप हो सकती है, ठीक है? क्या होगा? एंटीजन ए भी होगा और एंटीबॉडी ए भी प्रोड्यूस हो सकती है और बी भी, ठीक है? और एंटीजन इसमें क्या है? एब्सेंट। सो एंटीजन एब्सेंट किस में है आपका? ओ में। जनरली यही पूछा जाता है, एंटीबॉडीज का भी पूछ लेते हैं, तो इसमें क्या है? एंटीबॉडीज एब्सेंट है, ठीक है? क्लियर है ये? फिर इन्हीं के बेसिस पे अब हम देखते हैं कि कौन किससे ब्लड रिसीव कर सकता है और कौन किसको दे सकता है ना? तो चलिए देखते हैं कैसे। देखो, जो ब्लड टाइप है, अब हमने पॉजिटिव नेगेटिव रख ली हैं। ए पॉजिटिव, पहले सारे पॉजिटिव लिए हमने, ठीक है? फिर सारे नेगेटिव लिए हैं। क्लियर? अब देखते हैं जो पॉजिटिव वाला है वो जनरली पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाला ही देते हैं या नेगेटिव भी दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले को पॉजिटिव आप इजीली दे सकते हो, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव देते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कहाँ कहाँ हम पॉजिटिव दे रहे हैं, कहाँ पे हम नेगेटिव दे रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, ठीक है? तो जो ए पॉजिटिव है वो दे सकता है किसको? ए पॉजिटिव को ही दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो ए बी है उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होंगी, ठीक है? दोनों एंटीजन हैं। क्लियर? देन रिसीव किससे करेगा? अब ए पॉजिटिव है तो ए के दोनों ब्लड ग्रुप से रिसीव कर लेगा और ओ से भी रिसीव कर सकता है, ठीक है? तो किससे ले सकता है? ए और ओ से। अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेंगे, ठीक है? अगर हम बात करते हैं ओ की, ओ के अंदर क्या होता है? एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। एंटीबॉडीज डेवलप होंगी, इसका मतलब जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो सभी को दे सकता है, लेकिन लेगा किससे? लेगा सिर्फ उसी से जो उसके ग्रुप का होगा, है ना? तो ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए को भी, बी को भी और ए बी को भी, ठीक है? लेकिन लेगा किससे? सिर्फ ओ से, ठीक है? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है? अब यूनिवर्सल डोनर में कौन सा आएगा? मतलब ओ तो होगा ही, लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तो आपका आंसर ओ नेगेटिव होगा। ऑप्शन में नहीं है तो आप पॉजिटिव लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में है तो फिर आप नेगेटिव ही लगाओगे। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप ओ पे लगा देना, ठीक है? तो हम
अभी के लिए इसे हटा देते हैं। तो जनरली किसे बोला जाता है, उसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया होता, ठीक है। सो बी जो है किसको देगा, जैसे ए ने दिया था ए को, तो बी ने बी को, और ए बी को दोनों दे सकते हैं। तो बी लेगा किससे, या तो बी से ही लेगा और ओ से ले सकता है, ठीक है। अब ए बी क्या करता है, देगा सिर्फ ए बी को, लेकिन ले सबसे सकता है। अब सबसे ले सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब सबसे ले सकता है, जो चाहे आए दान कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब नेगेटिव ब्लड ग्रुप की, तो बाकी आपके नेगेटिव वाले हैं, जो ए नेगेटिव है वो ए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव दोनों से ले सकता है। ऐसे ही बी के केस में होगा, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव से ले सकता है, दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को दे सकता है। लेगा किससे, सिर्फ नेगेटिव वालों से, ये भी किससे लेगा, नेगेटिव वाले, लेकिन जो ओ नेगेटिव है वो सभी को दे सकता है, तो इसलिए बोलेंगे हम इसे यूनिवर्सल डोनर। अभी तक तो हमने यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव को बोला था। ऑप्शन में अगर ओ नेगेटिव नहीं दिया हुआ तो आप पॉजिटिव लगा सकते हो, अगर ऑप्शन में ओ नेगेटिव है तो आप क्या लगाओगे, ओ नेगेटिव। अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ ओ है तो क्या लगाओगे, सिर्फ ओ लगाओगे। क्लियर है। तो ऑप्शन के हिसाब से कभी कभी जब वो आपको डिटेल में नहीं देता है तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो होता कौन सा है आपका, ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है और ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। ए बी नेगेटिव जो है सिर्फ ए बी से ही, ए बी को ही देगा और लेगा ए बी और ओ सभी से, ठीक है। तो क्लियर है ये सारा। ये थी आपकी ब्लड टाइप कंपैटिबल, मतलब आप कितने कंपैटिबल हो कौन से ब्लड के लिए, ठीक है, यानी कौन सा ब्लड आप रिसीव कर सकते हो, कौन सा आप डोनेट कर सकते हो। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन होता है कि मान लो जो हमारे एंटीजन है ना, अब ए बी और ओ, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, आई ए, ठीक है, आई 0 कोमा लगा दिया, आई बी आई 0, ठीक है। ये हो गया आपका आई बी और ये हो गया आपका आई 0। कहने का मतलब ये है, देखो ये जो आई है ना, ये आपका प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं आइसोग्लूटिनिन, ठीक है, जिसके ऊपर आपका एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो जब पेयर पे अगर हम देखते हैं दोनों पे ए है तो प्योर ए होगा, ठीक है, लेकिन अगर एक ए है और एक पे ओ है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर मिक्सिंग है ब्लड की, ठीक है। तो इस तरीके से उसे हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है कि एक फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ देते हैं, ठीक है, और मदर का ब्लड ग्रुप हाइब्रिड बी है, कौन सा है, हाइब्रिड बी, ठीक है। तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो हमें कैसे करना है, अगर यहां पे दिया हुआ है ओ तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब मदर का क्या हो जाएगा, हाइब्रिड बी है, तो इसका मतलब बी और ओ वाला है, ठीक है। तो बच्चे कैसे होंगे, आप इन्हें क्रॉस कराओगे, आई ओ आई ओ, ठीक है। अब इनसे जो गैमेट्स हम लेंगे कैसे होंगे, दोनों सेम होंगे ये तो, ठीक है, इनसे दो अलग अलग हो जाएंगे, आई बी और आई ओ। तो क्या होंगे बच्चे, या तो होगा आई बी आई ओ या फिर होगा आई ओ, मतलब या तो उनका ब्लड ग्रुप ओ होगा या उनका हाइब्रिड बी होगा। ओ किससे मैच हो रहा है, फादर से, हाइब्रिड बी किससे हो रहा है, मदर से, तो 50-50% चांसेस हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही इन बाकी से भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही हम एक दो क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करना, हम अगली क्लास में इसे फिर से डिस्कस करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उसे सोल्व करना,
ठीक है, तो हमारे साथ इसी तरीके से बने रहना, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड लक।